चीन के जाल से बाहर निकलने की तैयारी में नेपाल। चीन की चालबाजियों से खुल रही है नेपाल की आंखें। नेपाल से चीन का होने वाला है खदेड़ा। मोदी के प्लान से नेपाल फिर होगा मालामाल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछली सर्दियों की तरह ही इन सर्दियों में भी तनाव जारी रह सकता है। हालांकि इस बार पिछली सर्दियों के मुकाबले कई चीजें बदली भी हैं। चीनी सैनिक इन सर्दियों के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तैयार हैं, फिजिकली भी और संसाधनों के लिहाज से भी। केवल सैनिक ही नहीं, चीन ने LAC के करीब अपनी मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। केवल इतना ही नहीं, चीन ने भारत को घेरने के लिए नेपाल को अपना शिकार बनाया है। चीन नेपाल में कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत को खतरा हो सकता है, लेकिन भारत ने भी चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने और उसकी किलेबंदी करने का एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे चीन का दम इसी किलेबंदी में घुट जाएगा। दोस्तों, कभी नेपाल भारत का सच्चा और पक्का दोस्त हुआ करता था। दोनों देशों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि भारत के लोगों को नेपाल में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं थी और न ही नेपाल के लोगों को भारत में आने और काम करने की। इन दोनों देशों की दोस्ती के बीच में जहर का बीज बोया चीन ने, वो भी धोखे से। चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया। इसमें उनका साथ दिया नेपाल के PM ने, जो चीनी सिक्कों के खनक के आगे नतमस्तक हो गए। कहा तो ऐसा भी जाता है कि चीन ने नेपाली PM को अपने काबू में करने के लिए अपनी महिला राजनयिक का सहारा लिया था, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नेपाल की सरकार को भी नहीं पता कि वो जिस चीन पर भरोसा कर रहे हैं, एक दिन वो चीन ही उनके पीठ पर खंजर भोंकेगा। चीन ने नेपाल को कुछ ऐसा भड़काया कि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपना तक बता दिया। सिर्फ बताया नहीं, बल्कि संसद में प्रस्ताव भी पारित करा दिया, जिसका खुद नेपाल के लोगों ने विरोध किया। दोस्तों, दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया था। यह सिलसिला शुरू हुआ था साल 2019 से। इसके बाद नेपाल लगातार चीन के बहकावे में आकर भारत पर आरोप लगाता रहा। नेपाल जहां भारत के हिस्से को अपना बता रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि चीन पीछे से नेपाल के जमीन पर कब्जा कर रहा था। जी हां दोस्तों, दोस्ती में दगाबाजी करना चीन का पुराना पेशा है। नेपाल ने चीनी चालबाजी में फंसकर भारत से तो रिश्ते खराब किए ही, लेकिन अब चीन से दोस्ती करना भी उसे भारी पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया चीन, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती है, उसने नेपाल को भी दोस्ती की आड़ में ठग लिया। ठगी की इस कहानी को सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। जरा सोचिए, नेपाल ने भारत से अपनी पुरानी दोस्ती केवल चीन के लिए ताक पर रखी थी, लेकिन चीन एक ऐसा सांप है जिसने उसे खाना देने वाले को ही डस लिया है। हालांकि अब नेपाल सतर्क हो चुका है और उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ड्रैगन को मिर्ची लग सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेपाल के इसी एक्शन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चीनी कंपनियों पर चला नेपाल का चाबुक। चीन के 3 भ्रष्ट कंपनियों को नेपाल ने किया बैन। चीनी कंपनियों ने की थी नेपाल के बैंक से धोखाधड़ी। नेपाल के एक्शन के बाद भारत ने चल दिया अपना प्लान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि चीन की फितरत में धोखा है और चीन ये धोखा दोस्ती की आड़ में देने में माहिर है, और चीन ने अब ये धोखा नेपाल को दिया है। लेकिन नेपाल भी इस बार चीन से 2 कदम आगे निकल गया है। दरअसल नेपाल के एशियाई विकास बैंक ने चीन के निर्माण फार्मों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। स्थानीय मीडिया की जानकारी के मुताबिक एशियाई विकास बैंक ने चीन की 3 बड़ी निर्माण कंपनियों को नेपाल के प्रमुख हवाई अड्डों के निर्माण के काम में हिस्सा लेने से रोक दिया है। द काठमांडू पोस्ट की माने तो चीनी कंपनियों को न केवल ब्लैकलिस्ट किया गया है, बल्कि उनके नेपाल के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल एशियन ग्रामीण बैंक के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय ने चीन के समर्थन वाली अलग अलग 3 कंपनियां, जिसमें चीन CMC इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को कई मामलों में शामिल होने के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 दर्जन कंपनियों ने काठमांडू में 10 अरब रुपए की बोली लगाकर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की टेंडर ली थी। इसमें से सिर्फ 4 कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, जबकि चीन की CMC इंजीनियरिंग कंपनी, जो मौजूदा वक्त में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रही है, इसको भी अप्रैल 2022 तक बैंक के प्रतिबंध सूची में रखा गया है। चीन के CMC इंजीनियरिंग कंपनी ने मई 2014 में पोखरा हवाई अड्डा प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था और जुलाई 2017 में काम शुरू किया गया था, लेकिन काम शुरू करने के 3 साल के बाद ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी ये कंपनियां अब नेपाल में काम नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को साल 2023 तक के लिए प्रतिबंधों की सूची में डाला गया है। चीन की इस कंपनी को बांग्लादेश सरकार ने 2018 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यह कंपनी सड़क विभाग के सचिव को घूस देने की कोशिश कर रही थी।
नेपाली बैंक के इस कदम से काठमांडू एयरपोर्ट का विकास एक बार फिर से रुक गया है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार जो कंपनियां जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, उन पर ये कार्रवाई लागू नहीं होगी। लेकिन अगर एशियाई विकास बैंक इन कंपनियों के बुरे काम और उन्हें प्रतिबंधित करने के बारे में नेपाल के पब्लिक खरीद निगरानी कार्यालय को सूचित करता है, तो नेपाल के लिए इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना काफी आसान हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एशियाई विकास बैंक की सभी परियोजनाओं के लिए अखंडता के नियम एक समान है। इस बीच भारत ने नेपाल तक रेल पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। दरअसल चीनी कंपनियों के धोखाधड़ी के मामले उजागर होने के बाद नेपाल अब सख्त हो गया है, लेकिन इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। भारत ने भी अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत फिर से नेपाल को अपने पाले में लाने के लिए रेल लाइन का सहारा ले रहा है। मोदी की रेल करेगी नेपाल में चीन को डीरेल। काठमांडू रक्सौल रेल लाइन का काम भारत ने किया तेज। रेल लाइन के शुरू होने से सुधरेंगे भारत नेपाल के रिश्ते। दोस्तों, एक तरफ नेपाल में चीनी कंपनी अपने पैर जमाने और नेपाल को ठगने के लिए धोखाधड़ी का सहारा ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल के विकास में जी जान से लगा है, वो भी बिना धोखाधड़ी का सहारा लिए। दरअसल दोस्तों, नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से पटरी पर उतारने के लिए भारत ने रेल लाइन का सहारा लिया है। नेपाल सरकार ने भारत को काठमांडू रक्सौल के बीच प्रस्तावित रेल मार्ग के विकास के लिए अंतिम सर्वे शुरू करने के लिए जरूरी स्वीकृति को देने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि रक्सौल नेपाल से सटा भारतीय इलाका है। ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन नेपाल की राजधानी काठमांडू को सीधे भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ देगी। इससे भारत के हर शहर तक नेपाल की ट्रेन आसानी से जा सकेगी। रक्सौल तक बनने वाली ये रेल लाइन 136 से लेकर 198 किलोमीटर लंबी है। दरअसल इसी तरह की एक रेल प्रोजेक्ट पर चीन भी काम कर रहा है, जो फिलहाल अधर में लटका हुआ है। लेकिन भारत उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता है। 2018 में भारत ने नेपाल को काठमांडू से बिहार के रक्सौल तक की रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। भारत के इस प्रस्ताव का चीन लगातार विरोध कर रहा था। चीनी विरोध को दरकिनार करते हुए नेपाल ने इसे मंजूरी दे दी थी। इस रेल लाइन का 42 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत होगा। यह जिम्मेदारी भारत सरकार की कंपनी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन पूरा करेगी। अब भारतीय सीमा में रक्सौल स्टेशन नेपाली सीमा में आने वाले बीरगंज स्टेशन से जुड़कर दोनों देशों के बीच की दोस्ती की एक नई पहचान बन जाएगा। इस नई रेल लाइन के चलते हिमालय क्षेत्र में काठमांडू तक भारत की पहुंच हो जाने से भारत नेपाल को पहले से अधिक मदद पहुंचा सकेगा, जिससे नेपाल से भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। नेपाल पर चीन के किसी भी सैन्य दबाव के बाद भी भारत अब आसानी से सैन्य बल, युद्ध सामग्री और रसद को कम समय और अधिक मात्रा में नेपाल पहुंचा सकेगा। वैसे तो इस रेल प्रोजेक्ट में रोड़ा अटकाने की चीन ने काफी कोशिश की थी, लेकिन लाख चालों के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन चीन के शातिर दिमाग ने इसके लिए एक और प्लान बनाया। दरअसल वो जानता था कि नेपाल इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को ही हाँ कर देगा। चीन ने चाल चलते हुए दिमाग लगाया कि भारत नेपाल में रेल के लिए जो पटरी बिछाएगा वो स्टैंडर्ड ब्रॉड गेज की हो, ताकि भविष्य में इस ट्रैक पर चीन की ट्रेनें भी चल सकें। लेकिन भारत ने चीन के इस चाल को भांपते हुए नेपाल में अपनी पर्सनलाइज रेल गेज ट्रैक ही बिछाएगा, जिस पर सिर्फ भारत की ट्रेनें ही चल पाएंगी। दरअसल भारत ने रक्सौल और काठमांडू को जोड़ने के लिए 4 रेलवे लाइनों का प्रस्ताव दिया है। नेपाल सरकार से जमीन की मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। 136 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को भारत नेपाल में अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगा। दरअसल साल 2008 से चीन तिब्बत को नेपाल से जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन नेपाल के लुम्बानी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। उसका दावा है कि इस प्रोजेक्ट से चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का संपर्क दुनिया से बढ़ेगा। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा पूरी तरह से नेपाल को अपने कब्जे में लेने की है। कुछ ऐसा ही ड्रैगन ने तिब्बत का साथ किया था। वहीं चीन की इस हरकत के बाद भारत के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं, क्योंकि अगर चीन ने सड़कें और रेल लाइन बिछा ली तो उसकी सेना सीधे भारतीय सीमा तक पहुंच जाएंगी। ऐसे में जंग के समय चीन को ज्यादा फायदा मिल सकता है। दरअसल चीन 8 अरब डॉलर की मदद से दक्षिणी तिब्बत से काठमांडू तक सीमा पार रेलवे लाइन बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे गरीब देश है। इसके अलावा ये चीन के दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा भी है। चीनी राष्ट्रपति के साल 2019 में हुई नेपाल यात्रा के दौरान 20 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी समझौते के तहत चीन सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट को बढ़ाएगा और ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क को सुधारेगा और नेपाल की परेशानियों को दूर करके उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा। हालांकि यह सपना नेपाल का नहीं बल्कि चीन का है, जिससे वो नेपाल के कंधे पर रखकर पूरा करना चाहता है।
रेल और रोड सेवा के बहाने चीन तिब्बत की राजधानी ल्हासा के केरुंग से होता हुआ काठमांडू और वहां से पोखरा और लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां उत्तर और पश्चिमी प्रांत तक चीन ने अपनी मालगाड़ी चला भी दी है। दरअसल एक तरह से चीन इस प्रोजेक्ट के सहारे नेपाल को बांधने की कोशिश कर रहा है।